व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट रुखसाना इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टीवी। व्यूवर्स, आज आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम एक कब्रिस्तान में मौजूद हैं। ये कब्रिस्तान नॉर्थ नाज़िमाबाद नुसरत भुट्टो कॉलोनी में वाक़या है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे बहुत सारी झाड़ियाँ हैं और इस झाड़ झंकार की वजह से लोगों को अपने प्यारों की कब्रों तक पहुँचने में मुश्किल होती थी। आज 2 नवंबर के दिन तमाम तर कैथोलिक कलीसिया के जो लोग हैं वो मरहूम ईमानदारों की ईद मनाते हैं और इसी सिलसिले में जो अक्सरियत है वो अपने प्यारों की कब्र पे आती है, उनके लिए दुआ करते हैं, फूल चढ़ाते हैं कब्रों पर और यहाँ पर गरीबों में खाना भी तकसीम किया जाता है। व्यूअर्स, आज हम इसी सूरत हाल को कवर करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि देखें किस तरह के हालात थे, यहाँ पे झाड़ झंकार कितनी ज़्यादा थी और कितना ज़्यादा जो है वो मैस बना हुआ था। यहाँ पे जाहिद फ़ारूक साहब ने जो अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और उसके अलावा अपने लोगों में अवेयरनेस और उनकी ज़रूरियातें ज़िंदगी के हवाला से उनकी जो दूसरी ज़रूरियात हैं, तालीमी ज़रूरियात और इसी तरह की दूसरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं और उन्होंने यहाँ पर सफाई सुथराई का काम अपनी टीम के साथ मिलकर शुरू किया है। इस सारी रिपोर्ट को हमारे साथ शेयर करने के लिए कि किस तरह से उन्होंने काम करवाया और कितने दिनों में ये काम हो सका, हम आपको भी दिखाएंगे कि कितनी ज़्यादा मेहनत की गई है और किस तरह से सफाई सुथराई का काम मुकम्मल किया गया। आज 2 तारीख को जो इबादत होने वाली है उसके लिए उन्होंने कुछ काम किया है और कुछ काम जो है वो होना बाकी है, क्योंकि आज इबादत है तो इसलिए इस काम को मुलतवी कर दिया गया है। आइए आगे की सूरत हाल देखते हैं और हमारे साथ रहिएगा। जाहिद फ़ारूक साहब और बाकी लोगों से मिलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने कितना काम किया है और किस तरह से मेहनत की है। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ जाहिद फ़ारूक साहब जो कि इस कब्रिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से ये काम किया और ये सोच कैसे उनके जहन में आई कि यहाँ पे सफाई सुथराई होनी चाहिए। ये बहुत बुरी बात है कि लोग अपने प्यारों की कब्र पे आएँ और उनको रास्ते में दुश्वारियाँ हों, कांटों में उनके कपड़े उलझें और उनको वो ज़ख्मी हों, तो ये खारदार झाड़ियाँ उन्होंने साफ़ करवाई हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जाहिद साहब, कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ये जो हमारा कब्रिस्तान है, मसीह कब्रिस्तान नॉर्थ कराची, इसको विज़िट किया। मैं अंजुमन मसीही कब्रिस्तान नॉर्थ कराची का जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये जो सफाई सुथराई का काम आपके सामने ये पीछे सारा ये कैमरा अगर दिखा सके तो ये सारा जो काम है, ये 4 ब्लॉक्स हैं। इन चारों ब्लॉक्स में जो सफाई सुथराई का काम है ये कोई पिछले 30-40 साल से हुआ ही नहीं था। ये बारिशें होती थी, खुदरो झाड़ियाँ उगती थीं। ये आपके सामने सारी खुदरो झाड़ियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा काम बाकी है कि हमारे पास वसाइल ख़त्म हो गए थे और फिर ये त्यौहार भी आ गया था तो ये काम होगा। हमने इस काम को रोका। बुनियादी तौर पे ये कोई 40-42 साल पुराना कब्रिस्तान है। यहाँ पे मौसमियात बटाइयाबाद, ईसा नगरी, गुलशन से, कौसर न्याजी से, पहाड़गंज से, भुट्टो कॉलोनी से, नासरत नगर जो है, लालू खेत से, FC एरिया, गोदरा, ये तकरीबन हम समझते हैं कि 40% यहाँ पे कराची की जो आबादी है, सेटलमेंट्स हैं, वहाँ से लोग अपने प्यारों को यहाँ ला के दफन करते हैं। तो ये जो एरिया है, मतलब एक बहुत बड़ा इलाका जो है कराची का, वो ये मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि गोरा कब्रिस्तान के बाद ये दूसरा बड़ा कब्रिस्तान है और ये कराची का वाहिद कब्रिस्तान है जो रजिस्टर्ड भी है, ठीक है। यहाँ पे एक एसोसिएशन है जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और यहाँ का जो भी पैरिश प्रीस्ट होता है, जैसे अभी फादर एलेक्स गौरी हैं, वो इसके पैटर्न चीफ हैं। इसी तरह बिशप सादक जो हैं वो इसके सदर हैं
नायब सदर जो है चर्च ऑफ पाकिस्तान के पादरी साहब हैं, इसी तरह पादरी नईम लाल साहब हैं, पादरी रॉबर्ट हमीद साहब हैं, बिशारत भट्टी है, मैं जाहिद फ़ारूक और इसी तरह हमारे दीगर मेंबरान हैं। ये कमेटी का काम है, मैं उनका एक हिस्सा हूँ, ठीक है। और अभी तक कोई इस काम के ऊपर 2 लाख से ऊपर रुपए खर्च हो चुके हैं। और गोरा कब्रिस्तान में जब लोग अपने अजीज़ों को लेके आते हैं तो 7,500 या 10,000 रुपये वहाँ पे पहले दिन खर्च होते हैं। यहाँ पे जो उसकी मजदूरी है, यहाँ पे 1,000 से 1,500 रुपये खर्च होते हैं, ठीक है। अगर वो लोग स्लिपें खरीदते हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है, वो तो मार्केट से भी ख़रीदनी है। अगर कोई कब्र पक्की करता है तो वो भी उसकी मर्ज़ी है। लेकिन जो उससे चार्ज किया जाता है वो नॉन मेंबर से 1,500 और मेंबर से 1,000 रुपये। और उसी में से 2 दफ़ा हम लोगों ने ये कमरे बनाए हैं, लोगों ने हमें इसके लिए डोनेशन दी। फिर ये सड़क से लेके गेट तक, गेट को भी अप किया, उसके लिए भी लोगों ने डोनेशन दी। ये जो सारी दीवार है ये आगे जगह शामिल की जब, तो इस दीवार के ऊपर भी तकरीबन उस वक्त कोई आज से 10 साल पहले 2.25 लाख रुपए लगे थे, ठीक है। तो ये सारे पैसे लोग देते हैं, ठीक है। लोग इस कब्रिस्तान के लिए पैसे देते हैं, हम उस पैसे को लोगों की फलाह बहबूद के लिए, इस कब्रिस्तान की बेहतरी के लिए खर्च करते हैं, ठीक है। अब हमारा मुकाबला किसी दूसरे कब्रिस्तान के साथ नहीं है, ठीक है। ये कम आमदनी वाले इलाकों के कब्रिस्तान है। यहाँ पे गोरा कब्रिस्तान में 25,000 रुपये लिए जाते हैं NOC के लिए, जो वाइट मार्बल लगवाते हैं। जो ब्लैक मार्बल लगवाते हैं उनसे वो 35,000 रुपये लेते हैं। हम लोग 5,000 रुपये में NOC देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हमें ख्याल रखना पड़ता है। और इसमें तमाम चर्चेज़, कैथलिक चर्च, चर्च ऑफ पाकिस्तान, फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल, दूसरे फोर स्क्वायर चर्च हैं, और जो भी चर्चेस के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो सब इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये लोगों की मोहब्बत है कि लोग यहाँ पे आके कुछ ना कुछ देते हैं और ये निज़ाम चलता है। अब यहाँ पे पिछले सालों में सफाई नहीं होती थी, लोग बहुत ज़्यादा बात करते थे, उनका हक था कि वो बात करें। कब्रें साफ़ सुथरी हैं, लोग आसानी से अपने अजीज़ों की कब्रों पे जा सकेंगे, दुआ कर सकेंगे, वहाँ पे बैठ के अपने अजीज़ों की कब्र के साथ दुआ करेंगे। यहाँ पाक मास होगी, लोग पाक मास में हिस्सेदार होंगे। तो ये सारी सहूलियात जो हैं ये मोमिन के लिए हैं, और हमारी कोशिश ये है कि जो सहूलत हम मुहैया कर सकें वो करें। अभी जो मेजर काम है, एक तो ये बाकी झाड़ियाँ हैं, ये हमें करवानी है, और दूसरा हमें यहाँ पे वाशरूम जो है इसको हमें रिकन्स्ट्रक्ट कराना है। ये 2 हमारे पास मेजर प्रोजेक्ट हैं जो होंगे, और इसमें हमें लाइट का बंदोबस्त करना है। और अभी हमारी जनाब एंथनी नवीद साहब MPA साहब से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि वो सड़क और फुटपाथ फंड जैसे ही कुछ मिलेंगे उनको तो वो इसको बेहतर करके देंगे। लाइट हो जाएगी, वाशरूम हो जाएगा, लोगों को कुछ सहूलियात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। और ये सारा काम कोई ना मैं ना कोई और, ये अंजुमन मसीही कब्रिस्तान के प्लेटफार्म से हो रहा है, लोगों के पैसे से हो रहा है, और ये लोगों की बेहतरी के लिए है, ठीक है। और कोशिश हमारी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन को सहूलियात जो हैं वो मुहैया की जाए। विवश जाहिर साहब से मालूम करते हैं कि यहाँ पे इनके पास जो कलीसिया है उनका क्या तरीक़ाकार है, वो किस तरह से अपने यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। जाहिर साहब, कुछ कलीसियाओं में ऐसा होता है कि वो मंथली हदिया एक मुकर्रर कर दिया जाता है, जो मेंबरान हैं। मंथली हदिया नहीं है, मेंबरशिप का 1,000 रुपये है, वो जमा किया जाता है और वो हमारे मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। वो फिर उनका ये होता है कि उनके चर्च के अगर कोई किसी मेंबर की डेथ होती है तो उनसे 1,000 रुपये चार्ज किया जाता है, और अगर नॉन मेंबर है तो उससे हम 1,500 रुपये चार्ज करते हैं। बाकी इसके अलावा किसी चर्च में किसी तरफ से
कोई हदिया मुकर्रर नहीं है मंथली। हाँ, जब ये दीवार मुकर्रर बनानी थी, ये गेट बनाना था, उसके बाद रोड बनानी थी, या ये कमरे बनाने थे, ये छपड़ा बनाना था, ये जो उनके सामने एक स्टेज है जहाँ पे शेल्टर पाकमास होती है, उसका जो स्टेज है वो बनाना था। तो हम लोगों से चर्च में रिक्वेस्ट करते हैं और लोग अपनी तौफीक के मुताबिक इतना दे देते हैं कि काम हो जाता है, लेकिन मुकर्रर नहीं है। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया, बहुत शुक्रिया। विवर्स, इस वक्त हमारे साथ आरिफ साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पे इस कब्रिस्तान में गोरकन के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि यहाँ पे कब्रों की निगहबानी करना, उनकी सफाई सुथराई का ख्याल करना और आने वाले लोगों को सहूलत फ्राहम करना। आरिफ साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। अच्छा आरिफ साहब, कैसा फ़ील होता था जब लोग यहाँ पे आते थे और इस तरह से झाड़ झनकार होती थी? जैसे कि अभी जाहिद साहब ने बताया, बहुत अरसे से सफाई का काम नहीं हुआ था, तो लोग आपसे ही बात करते थे और क्या क्या बातें करते थे, कुछ बताएंगे? बस वो ऐसा जी, यहाँ जंगल देख के कुछ लोग तो गोरा कब्रस्तान में जनाजे का रुख कर रहे थे। अच्छा। तो कह रहे थे भी अंदर सांप बिच्छू हैं, तो हम तो नहीं जा पाएंगे। तो उसके बाद फिर इन्होंने सफाई का बेड़ा उठाया। तो ये सफाई हफ्ता 10 दिन में जितना हो सका इन्होंने करा, कुछ रह गया, कुछ बाकी है। तो ये काम अच्छे तरीके से हो गया। हमारा त्यौहार था तो इबादत का एक दिन था, वो हो गया 2 तारीख, जो मोया ईमानदारान की ईद हम मनाते हैं। तो उससे ये सफाई सुथराई का ज़्यादा मसला तय पा गया, कुछ रह गया 1-2 दिन का काम। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं भी अल्लाह चाहे तो ये भी हो जाए, ताकि आने वालों को, अपने प्यारों कब्रों पे आने वालों को आसानी हो, ताकि वो दुआ कर सकें और शेयर कर सकें बात जो भी है। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपने हमें बताया कि किस तरह के मुश्किलात थी। आप यहाँ पे कितना वक्त गुजारते हैं? मुझे यहाँ दिन का कितना हिस्सा जो है वो आपको यहाँ गुजारना होता है? मुझे 24 घंटे ही समझो, कोई छुट्टी नहीं है, कोई टाइम नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो 24 घंटे जब यहाँ रहना होता था तो उस झाड़ झनकार में कैसा महसूस होता था? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमें तो कुछ नहीं होता, हमें तो काम करना है, हमें रात को भी करना है, दिन को भी काम करना है। तो हमें करना पड़ता है। हम रात को सोए हुए उठाएं तो इनकार करें कुछ, फिर भी ऊपर से कोई फ़ोन आ जाता है तो करना ही पड़ता है। ये काम ऐसा है कि जो करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो हालात जैसे भी हों हमें काम करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपका। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ ऊपर आरिफ साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो हालात हैं ये कैसे हैं, यहाँ पे बिजली पानी का इंतज़ाम कैसा है, कैसे हैं ऊपर साहब? बस शुक्र है मालिक का, ठीक ठाक। अच्छा, यहाँ पे जो बिजली है इस वक्त हम लोग, क्योंकि शाम का वक्त हो रहा है तो हम देख रहे हैं कोई भी रोशनी का इंतज़ाम नहीं है, तो क्या क्या इंतज़ामात हैं पानी वगैरह के, वॉशरूम के, और क्या सिस्टम है? जनाब यहाँ पे तो पहले तो हमने अपने घर से लाइट दी हुई थी, जिस वजह से जो है ना हमें कब्रिस्तान को देने का जुर्माना भी पड़ा। कि आपने कब्रिस्तान में क्यों जी शेयर की थी। हम अपने घर पे 2 मीटर लगाए कि एक कब्रिस्तान देंगे, कब्रिस्तान को लाइट देंगे और एक से हम अपने घर पे चलाएंगे। तो के इलेक्ट्रिक ने हमारे पर जुर्माना डाल दिया तकरीबन 4.5 लाख रुपए का। जी, और इसी मद में फिर हम लोगों ने कोशिश कर आके तो फिर अपना बिल क्लियर किया। 1.5 लाख रुपये, 4.5 लाख का बिल था, जिसमें से हमने 1.5 लाख बिल दे के क्लियर करवाया अपने बिल, और अपने घर पे मीटर एक लगाया, अभी तक एक अभी भी नहीं लगा। और कब्रिस्तान का मसला था, लाइट का बहुत पेचीदा मसला था, इस वजह से मैंने के इलेक्ट्रिक वालों से बात करके उनसे कुंडा इशू करवाया कि हमें कब्रिस्तान के लिए लाइट चाहिए, तो हमें जो है ना बराए मेहरबानी कब्रिस्तान के लिए लाइट दी जाए। तो उन्होंने के इलेक्ट्रिक की गाड़ी आई, उन्होंने अपना तार वार लगा के हमें सिस्टम ऑन करके दे दिया कि आप ये कब्रिस्तान में चलाएं, तो बाकी कोई मसला नहीं है, आप जो मंथली होगा हम तय कर लेंगे। तो क्या अभी इस वक्त लाइट ऑन होगी यहाँ पे? जी, लाइट सिर्फ ऑफिस के पास है हमारे पास। क्योंकि आगे ना तार है हमारे पास, ना कॉइल है, ना लाइट है, आगे कोई इंतज़ाम नहीं है लाइट का। तो इस वजह से सिर्फ हमारे पास जो हमारी ज़्यादा ज़रूरत थी हमने वहाँ पे लाइट लगवा ली है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ बाबर साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कब्रिस्तान में कौन कौन सी सहूलियात की ज़रूरत है और किस तरह से वो जो उनके मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। बाबर साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ सिस्टर। अच्छा, हमें बताइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है, आप लोगों ने बहुत सारा काम किया है, हम देख रहे हैं कि काफ़ी काम हो चुका है और कुछ काम रहता है जो आपने पोस्टपोन कर दिया कि वो आप बाद में कर लेंगे। तो हमें ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी आपको अशद ज़रूरत है इस कब्रिस्तान में? सिस्टर, इसमें अभी ये ज़रूरत है कि देखें, जैसे हमारी इबादत हुई है, ये सामने वाली जगह देखें, ये सारी कच्ची पड़ी हुई है, लोगों को बैठने की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और इबादत में अक्सर ये देखा है कि देखो एक जैसी जगह होनी चाहिए, हमारी ये जगह पक्की हो जाए, ठीक है। और इसमें लैट्रिन की हमें सख्त ज़रूरत है, क्योंकि कोई जनाजा कभी रात के वक्त भी आता है तो यहाँ पे लैट्रिन की कोई ऐसी असूलत नहीं है, ठीक है। और इसमें और ये असूलत है कि देखो लाला ने, ये लाला फरूक है, इन्होंने बहुत अच्छा कमेटी वालों ने काम किया और बहुत जल्द करवाया है। ये भी इनकी बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि हम अपने प्यारों की कब्रों पे आ सकें, नहीं तो ऐसी कब्रें झाड़ियों में दबी हुई थी, इन्होंने बहुत जल्दी सफाई की, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, ठीक है। तो तकरीबन कितने लोगों ने यहाँ पे काम किया है? काफ़ी लोगों ने काम किया, हम भी साथ ही थे यहाँ पे, चलो, क्योंकि हमारे भी यहाँ पे प्यारे दबे हुए, हम यहाँ पे आते हैं और हम भी साथ लगे हुए थे। 15-20 लोग आते थे, रोजाना काम करते थे यहाँ पे। और तकरीबन कुछ अंदाज़ा होगा कितनी लागत आई है इस सारे काम में? नहीं, ये तो हमें नहीं पता, मगर ये है कि ये सुना है कि हमें कोई इसमें 1,70,80 के करीब इन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया है। बहुत शुक्रिया आपका। आपने और यहाँ पे अभी आपको लगता है कि कोई और ज़रूरियात, जैसे आपने लाइट का जिक्र किया, कुछ और? नहीं, और ये है कि ये पानी का यहाँ पे थोड़ा अक्सर मसला हो जाता है, पानी में भी कभी ये वो मोटर जल जाती है उसमें, ये और ये सामने की दीवारें बंद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चोर डकैती का भी काम बहुत ज़्यादा अक्सर, क्योंकि यहाँ पे जनाजे लूटे गए हैं और यहाँ पे आकर नीचे उतर कर मैयतों को लूट कर लेकर गए हैं सबको, और ये दीवारें होनी चाहिए ऊँचे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। आपने लोगों के मसाइल का हमारे साथ जिक्र किया। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और बी द लाइट टीवी एक ऐसा चैनल है जो अपनी कम्युनिटी की तरक्की के लिए और उनको मसाइल हाईलाइट करने के लिए हर वक्त सरगर्दा रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सिस्टर। इस वक्त हमारे साथ फैसल साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो जब यहाँ इस कब्रिस्तान में आते थे तो उस वक्त कैसा लगता था, और अभी जो ये तरक्याती काम हुआ है, यहाँ पे सफाई सुथराई का काम हुआ है, उसके बाद आज जब ये यहाँ पे आए हैं तो उनको कैसा लग रहा है? फैसल साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आप सुनाएं कैसे? जी, खुदावंद का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बी द लाइट टीवी जो है वो आप लोगों के अपनी कम्युनिटी की तरक्की के लिए काम करता है और यहाँ पे ये एक काम हुआ है तो उसकी कवरेज के लिए आप काइंडली ये बताएंगे कि कल तक जब तक ये काम स्टार्ट नहीं हुआ था तो जब आप यहाँ पे आते थे तो कैसा लगता था? मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि हमारे इस कब्रिस्तान के ऊपर ना किसी को कोई फ़िक्र नहीं है, जैसे किसी को कोई ऐसी है कि नहीं, कोई फ़िक्र है ही नहीं कि कोई यहाँ की सफाई के मामलात से, यहाँ कब्रों के ऊपर इतने दरख्त पौधे इतने हो रहे थे बाकायदगी से। लेकिन अभी ये जो भी फ़ैसला जिसने भी लिया, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है कि हमारे अभी आने से पता लगता है कि, लेकिन हमारी आगे की रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ पर आगे लाइट का बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, कि हमें ये पूरे पार्टीशन के ऊपर, रोड के ऊपर लाइट चाहिए कि हम लोग बेखबरी से होकर किसी टाइम भी अगर रात में भी आना चाहें तो अपने कब्रिस्तान में कि अपने प्यारों से मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और कोई ऐसी ज़रूरत, मतलब यहाँ पे जब लोग आते हैं मैयत को लेके, जनाजा होता है तो एक लंबा टाइम उनको यहाँ पे गुजारना होता है, कोई और ऐसी ज़रूरियात जो आपको लगता हो कि ये बहुत एक बेसिक ज़रूरत है? लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मतलब कि काफ़ी मौजूद हैं कि पहले जो लगता था कि ऐसा ना हो। टॉयलेट वगैरह के, हैंड वॉश करने की? हाँ, इन चीज़ों के ऊपर अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो अभी टॉयलेट के थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा इशू होता होगा और पानी के लिए थोड़ा सा परेशानी होती होगी आवाम को, लेकिन ज़्यादातर लेकिन है यहाँ पानी है, लेकिन बस ये चीज़ों पर अगर गौर किया जाए तो ये भी बहुत कवर हो सकता है हमारे लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती आरा का इजहार किया। बी द लाइट टीवी आपके साथ है और कोशिश करेंगे कि ये मसाइल जो हैं वो हुकूमत तक पहुँचें और आपकी मदद हो सके। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। आपने देखा कि ये एक कब्रिस्तान जो कई सालों से इस तरह से पड़ा हुआ था, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। लोग यहाँ पे आते थे अपने प्यारों को उनकी आखिरी आरामगाह तक पहुँचाने के लिए, और जब वो यहाँ पे आते थे तो उनके लिए कैसे कैसे मुश्किलात होती थी। वो साहब जो यहाँ पे गोरकंड के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे,
उनको कितनी मुश्किलात होती थी। यहाँ पे कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू और इस तरह के नुकसानदेह हशरात उलर्स का पाया जाना बहुत ज़्यादा तादाद में था। अभी यहाँ पे जो यहाँ की कमेटी ने मिलकर जो सफाई सुथराई का काम किया है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी हालात बेहतर हुए हैं। लोग जब अपने प्यारों से मिलने के लिए आएंगे, उनकी कब्रों पे दुआ करने के लिए आएंगे, फूल चढ़ाने के लिए आएंगे, तो उन्हें थोड़ा सुकून महसूस होगा। उनके कपड़े कांटों में नहीं फंसेंगे, हाथ पाँव कांटों से ज़ख्मी नहीं होंगे, और वो जिस तरह तसल्ली से आएंगे अपने प्यारों को यहाँ पर साफ़ सुथरी जगह पे देखकर, उनके सुकून ज़िंदगी में सुकून आएगा। वो सुकून से यहाँ से वापस जा सकेंगे। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा और यहाँ के लोगों की एफ़र्ट आपको कैसी लगी, हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोबारा मिलेंगे फिर किसी और अच्छी बात के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.